हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 हाइट एंड डिस्टेंस पर, ठीक है। और बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आईडी शर्मा को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर लिया है और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए बेटा है क्या। From the top of a building 15 meter high, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. उसके बाद फिर आगे लिखा है from the bottom of the same building, the angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and building. डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। बेटा इधर देखो ये क्वेश्चन है क्या। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सपोज ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये ए बी आपने क्या मान लिया कि ए बी है आपके पास बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और ये टावर है। टावर को बड़ा लेना है आपको और बिल्डिंग को छोटा लेना है, ध्यान रखेंगे बेटा हमेशा, है ना। टावर को क्या लेना है आपको, बड़ा लेना है, बिल्डिंग को छोटा लेना है। तो यहां पर ये हमारा टावर है। अच्छा यहां पर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 15 मीटर। तो ये हमारे पास है 15 मीटर, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 15 मीटर है। अब उसने लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब आप बिल्डिंग, जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग के टॉप पर है, बिल्डिंग का टॉप ये है, ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप पर है, और वो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को अगर वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री है। क्लियर बच्चों। अब आगे उसने क्या लिखा बेटा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का टॉप तो ये है, बॉटम ये है। अब बॉटम की बात हो रही है तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब बेटा बॉटम से अगर हम इस टावर के टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के बॉटम से अगर टावर को टॉप को देखें, टावर के टॉप को, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ये 60 डिग्री का दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप बताइए इस टावर की हाइट क्या है और बिल्डिंग से इस टावर की डिस्टेंस क्या है, मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं इसको करेंगे कैसे। तो बेटा फिगर आपके पास रेडी है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ई पॉइंट है। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे बेटा कि यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो मेरे पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक है बी डी ई, बी डी ई, देख रहे हो ना बेटा, बी डी, बी डी ई, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है ए डी सी। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें, ए डी सी, ये वाला बेटा। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं। हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है हाइट एंड डिस्टेंस में, जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है, तो वहां पर सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास राइट एंगल कितने दे रखे हैं, और फिर केवल और केवल आप उन राइट एंगल्स पे ही वर्क करिए। और राइट एंगल्स पे हम वर्क करेंगे तो रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा यहां पर देखिए, यहां मेरे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये ट्राइंगल है बी डी ई और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी है। तो मैं सबसे पहले यहां लेबलिंग कर लूं बेटा कि ए बी मुझे 15 मीटर दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है,
15 मीटर, तो ये CE होगा। ये यहां पर क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो AB अगर 15 है तो इस फिगर से आपको दिख रहा होगा कि जो CE है ये भी हमारा कितना होगा, 15 मीटर ही होगा। CE भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। और यहां से ऊपर की हाइट को आप h मान लीजिए। ये हाइट क्या मान लोगे आप, h मान लोगे। ये ऊपर वाली हाइट को क्या मान लोगे आप, h मान लीजिए बेटा। आगे समझ में। अब बच्चों आप यहां देखो, इस बेस के बारे में आपको कुछ नहीं दे रखा, इस बेस को आप x मान लीजिए बेटा। ये क्योंकि मेरे से पूछा गया, ये पूछा है ना बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग, टावर बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो आपको यहां पर बिल्डिंग ये है, टावर ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लिया आपने, x मान ली। अब बेटा यहां पर हम ट्रायंगल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल BED, BED, इन ट्रायंगल BED। अब BED ट्रायंगल में देखो बच्चों, अगर ये x है AC, तो यहां पर BE भी हमारा उतना ही होगा, x होगा। फिगर से आपको दिख रहा होगा बेटा, अगर ये x है तो ये भी हमारा क्या होगा, यहां पर x ही होगा। तो BED ट्रायंगल आपने ले लिया। अब BED ट्रायंगल में आप जो रिलेशन लेंगे वो देखो बेटा, 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और एंगल यहां दे रखा है आपको 30 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये जो बचा, ये क्या बचा हमारा, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको लेना है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो हमारा आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है, tan थीटा में आता है या फिर cot थीटा में आता है। तो इन दोनों में से आप कोई एक रेशियो ले लीजिए। मैं यहां पर बेटा tan थीटा ले लेता हूं। तो यहां देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना बेटा, x। क्लियर है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 h अपॉन x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3h, x इज इक्वल टू √3h। x का इधर मल्टीप्लाई, √3 का इधर मल्टीप्लाई। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने एक ट्रायंगल को सॉल्व किया और वहां से एक रिलेशन आपके पास आ गया बेटा। अब आपके पास दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कौन सा है, आपको दिख रहा होगा बेटा, ADC। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ADC। अब आप ADC ट्रायंगल को ले लो, इसे आप ACD भी बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है उसका, है ना, ACD या ADC बोल सकते हैं। तो आपने ADC ट्रायंगल ले लिया। अब यहां बेटा देख रहे हो कि ये एंगल 60 डिग्री का है, और एंगल के सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन लेना पड़ेगा आपको। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा किस में होता है, या तो tan थीटा में होता है या cot थीटा में होता है। तो मैं यहां यूज क्या कर रहा हूं, tan थीटा। और थीटा कितना दे रखा है मुझे, 60 डिग्री दे रखा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, CD है ना, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस पूरी होगी, ये डिस्टेंस पूरी परपेंडिकुलर है। तो देख रहे हो परपेंडिकुलर हमारा यहां से यहां तक 15 और फिर प्लस का h, तो ये आ जाएगा 15 प्लस h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, x है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज इक्वल टू होता है √3। तो आप यहां पर बेटा √3 पुट कर देंगे, √3 इज इक्वल टू 15 प्लस h अपॉन x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 15 प्लस h। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आपका सेकेंड रिलेशन। ये कौन सा आ गया बेटा, सेकेंड रिलेशन आ गया
मतलब आपने पहले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज किया तो ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, फिर आपने दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल को यूज किया तो आपके पास सेकंड रिलेशन आ गया। और आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बेटा ये x मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर और ये टोटल हाइट, ये फाइंड आउट करना है। और टोटल हाइट में भी आप बेटा देख रहे हो यहाँ पर कि ये 15 मीटर दे रखा है, तो अगर आप h निकाल लोगे केवल h, तो h प्लस 15 कर दोगे तो ये टोटल हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर h फाइंड आउट करना है, h निकालने से हमारा हाइट आ जाएगा इस टावर का, और x निकालना है, x का मतलब x क्या माना है आपने, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये x और h में दो रिलेशन आपके पास आ गए। आप क्या करेंगे, आप इन दोनों रिलेशन का यूज करो, जो हमारे पास दो रिलेशन है ना, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों का यूज करो और x और h हम यहां पर बेटा फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देखो बच्चों यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, √3h। तो इस x की वैल्यू को आप यहां लगा दो ये x की वैल्यू यहां से, ये जो वैल्यू आ रही है ना उसको आप यहां पर आप पुट कर दो बेटा, जो x की वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है इस x की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन सेकंड बेटा, √3 इंटू x, और x है √3h, √3h इज इक्वल टू 15 प्लस h। समझ में आया बेटा, जो x की वैल्यू थी ना यहां से, वो x की वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो सेकंड इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में बन के आ गई x की वैल्यू लगाने के बाद, मतलब ये पूरा h में चेंज हो गया। अब इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, h निकल के आएगा। अब ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 15 प्लस h। बेटा h को इधर ले जाइए, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 15, यह आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 15, तो h हमारे पास आ जाएगा 15/2, 2 से इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके हो जाएगा उसका डिवाइड, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ये h निकल आया। h का मतलब है ये डिस्टेंस निकल आया बेटा, ये वाली डिस्टेंस है ED, ये यहां से निकल आया। ठीक है, अब h जब आपके पास आ गया तो हाइट ऑफ टावर आप आराम से निकाल सकते हैं, h प्लस 15 अगर आप कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ टावर निकल आएगी। ठीक है, ये अभी हम निकालेंगे। अब लेकिन हमें यहां पर हाइट ऑफ टावर भी निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस ये भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, जो h की वैल्यू आई है आपकी 7.5, इस h की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन सेकंड में लगा दो या फिर इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो, तो वहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, x कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो इस h की वैल्यू को, जो h की वैल्यू ये निकली है ना बेटा, इसको आप इस इक्वेशन में भी लगा सकते हैं और इस इक्वेशन में भी लगा सकते हैं, दोनों में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पर h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा रहा हूं और फिर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये मुझे रफ करना पड़ेगा पूरा, ये रफ कर देता हूं। h की वैल्यू को बेटा आपने इक्वेशन फर्स्ट में लगा दिया, इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, बेटा देखिए x इज इक्वल टू √3 इंटू h कितना आया है 7.5, ये दे रखा है h की वैल्यू, और ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में लगा दी h की वैल्यू। आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी लगा सकते हैं। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 इंटू 7.5। अब बेटा हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1.732 और ये है 7.5, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15, 1 16 कैरी 1, 5 7 35 36 कैरी 3, और ये 8 आ जाएगा, है ना, 5 1 5 और 3 8, 7 से कर लो, 7 2 14,
कैरी का 1, इतना ही आएगा ना, 7 3 21 और 1 22, कैरी 2, 7 7 49 और 2 51, कैरी 5, 7 1 7 और 5 12, इनको ऐड करो तो 0 10, कैरी 1, ये आ जाएगा हमारा 9, ये भी 9 और ये 2, ये 1। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा? 1 2 3 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, ये हमारे पास बेटा यहां मल्टीप्लाई होके आया, दैट इज x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12.99 मीटर। ये x हो गया। x का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना आ गया? 12.99। तो बेटा मैं यहां से इसको रफ कर लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना आ गया? 12.99 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर आ गया। अब क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर अभी मैंने जैसे बताया बेटा, क्या करेंगे आप लोग देखिए, हाइट ऑफ टावर में ये जो CD है, CD को आपने टावर माना था, CD को टावर माना था, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर, ये CD को आपको निकालना है, और ये है ना, हाइट ऑफ टावर आपकी CD है यहां पर बेटा, इसी को टावर माना था। ये आप कैसे निकालोगे? यहां से CE प्लस ED, CE प्लस ED मतलब 15 प्लस H, 15 प्लस H। तो ये 15 और H कितना है हमारे पास? H आया था 7.5, 7.5। ये CD आ जाएगा हमारे पास, CD दैट इज हाइट ऑफ टावर 22.5 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। तो आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा बेटा। यही हमारा फाइनल आंसर था कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर ये आ गया, एंड द हाइट ऑफ टावर आपने ये निकाल दी बेटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर था। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा देखो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर with a flagpole on the top of the tower at a point 9 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and the bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. मतलब क्वेश्चन क्या है, सिंपली समझिए। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कोई प्लेन है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर, ये टावर है, ठीक है, ये कोई वर्टिकल टावर है, सपोज AB, AB को आपने क्या मान लिया है? टावर, है ना। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर, और इस AB को आपने क्या मान लिया बेटा? टावर मान लिया। आगे क्या लिखा है इसमें? विद द फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ टावर। अब इस टावर के टॉप पर एक फ्लैग पोल है, ये फ्लैग पोल है सपोज BC, ये क्या है बेटा? फ्लैग पोल, फ्लैग पोल, ये आपका फ्लैग पोल है, ठीक है। अब बच्चों आगे क्या लिखा है? एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का फुट ये है, टावर का जो फुट है वो ये है, और इस फुट से 9 मीटर अवे एक और पॉइंट आपने ले लिया इस ग्राउंड पर ही, इस फुट से, और यहां पर बेटा मैंने एक पॉइंट सपोज किया, सपोज D। ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये कितनी है? 9 मीटर है। ये कितनी डिस्टेंस है आपकी? 9 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल, बेटा इस पॉइंट से इसके टॉप का
और बॉटम का, टॉप हमारा ये है ना, फ्लैग पोल का टॉप ये है, तो इस पॉइंट से इस फ्लैग पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है और एक कितना है? 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछा है बेटा कि ये बताइए इस टावर की हाइट कितनी है, मतलब ए बी कितना होगा, और इस फ्लैग पोल की हाइट कितनी है, दैट इज बीसी कितना होगा। तो आपको फाइनली ए बी और बीसी को फाइंड आउट करना है, यहां पर ए बी फाइंड आउट करना है और बीसी फाइंड आउट करना है। तो यहां इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर बेटा हम लोग कौन कौन से ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं, और वो भी ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल को हमें देखना है, उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी डी, या ए डी बी भी बोल सकते हैं आप इसे, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का मैं यूज करूंगा, ठीक है बेटा। तो दो रिलेशन बनेंगे और उन दोनों रिलेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, फिगर में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, आपने ए बी डी ये ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि यही राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो पूरी किस में करनी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में करनी होती है। तो यहां पर बच्चों आप क्या देख रहे हो बेटा? ये फाइंड आउट करना है टावर की हाइट, ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये बेस गिवन है, बेस आपको गिवन है, और ये 30 डिग्री एंगल यहां पर गिवन है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूछा है। अगर मैं ट्रायंगल कौन सा देखूं तो एबीडी को, एबीडी ट्रायंगल आप देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल आपने देख लिया। तो यहां पर आप देख रहे हो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, जो कि यहां हमारे टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ही हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो हम लेके चले ट्रायंगल एबीडी, और यहां पर बेटा हम लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा में भी होता है, cot थीटा में भी होता है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, और मैं यहां पर यूज क्या करूंगा बेटा? tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना है? बेस, बेस कितना है? 9 मीटर। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, आप इसे h मान सकते हैं, आप इसे h भी मान सकते हैं, डजेंट मैटर बेटा। और बेस कितना है बच्चों? ए डी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 कितने की इक्वल होता है? 1/√3 की इक्वल होता है, और ये आ जाएगा ए बी अपॉन 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इधर और इसका इधर, तो बेटा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 ए बी। अच्छा, इस ए बी को कुछ सपोज कर लो, ए बी को मैंने क्या मान लिया कि हाइट क्या है? h, इसको आप h मान लो, और इसको आप क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। तो ये जो टर्म लंबा सा लिखा हुआ है ना, ये हमारे एक सिंगल लेटर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ए बी के प्लेस पर मैं क्या लगा दूं? यहां पर h लगा दूं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 9, और √3 का h के साथ करोगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 9 इज इक्वल टू √3h। ये मैंने अभी एक ट्रायंगल को सॉल्व किया, और एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक कंडीशन आ गई, और अभी तो आपके पास दूसरा भी ट्रायंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए सी डी, दिख रहा है ना, ए सी डी। तो अब आप दूसरे ट्रायंगल का भी यूज करो, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहां पर हमारा जो एंगल बन रहा है बेटा, ये कितनी डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हो, ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जो नीचे है ये क्या है? हमारा बेस। तो दोबारा से हमें ए सी डी ट्रायंगल में भी कौन सा रेशियो लेना है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना है। किस किस का लेना है? परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहां पर आप
परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमारा tan थीटा में भी होता है, cot थीटा में भी होता है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पर tan लिख लिया है और ये एंगल बन रहा है बेटा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका h प्लस एक्स। देख लीजिएगा परपेंडिकुलर जो होगा वो AC होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और इसमें बेटा दो पार्ट है AB प्लस BC। AB है h और BC है x, तो मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा h प्लस एक्स अपॉन बेस में कितना है, बेस है हमारे पास 9, ये 9 है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इज इक्वल टू h प्लस एक्स अपॉन 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 9 का मल्टीप्लाई आप √3 के साथ करेंगे तो 9√3 इज इक्वल टू कितना आ गया h प्लस एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक दूसरी कंडीशन आ गई। मतलब आप देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अगर मैं यहां से देखूं बेटा तो यहां से क्लियरली h की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो, ये जो निकला है 9 इज इक्वल टू √3h, यहां से आप h निकाल पा रहे हो। देखो कैसे, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो √3 से यहां पर क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन √3। ठीक है, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन √3। लेकिन आप एक बात देखिए, यहां जो डिनोमिनेटर में है एक इरेशनल नंबर है, और मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर अगर आए तो क्या करेंगे हम लोग, रेशियोलाइजेशन कर देंगे। तो आप बेटा यहां पर रेशियोलाइजेशन कर दीजिए, √3 अपॉन √3 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे और फाइनली आपके पास सॉल्व होकर कितना आ जाएगा। देखो बच्चों, इसको इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, h इज इक्वल टू 9√3 अपॉन, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू आ गया 9√3 अपॉन 3, और फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा तो 3√3 हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा ये 3√3 हो जाएगा। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3√3। अब बच्चों h की वैल्यू आ गई 3√3, इसको काट देंगे 3 टाइम्स और कितना बचेगा 3√3 बचेगा बेटा, है ना। h की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब h क्या था, h था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मेरे पास जब मैंने पहला ट्रायंगल यूज किया, कौन सा ट्रायंगल ABD, जब आपने पहला ट्रायंगल ABD यूज किया तो उसकी हेल्प से आपके पास क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर आ गया। अब आप इस h की वैल्यू को क्या करेंगे, अभी तो बस h आया ना, आपको निकालना तो x भी है, हाइट ऑफ टावर भी निकालना है और हाइट ऑफ फ्लैगपोल भी निकालना है। तो अभी हाइट ऑफ टावर तो आपके पास आ गया, अब हाइट ऑफ फ्लैगपोल भी निकालना होगा ना। तो आप क्या करने वाले हैं, ये जो h की वैल्यू आई है 3√3, आप इस वैल्यू को बेटा या इस दूसरी इक्वेशन में लगा दीजिए, ये जो सेकंड इक्वेशन आई है ना यहां पर पुट कर दीजिए। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इसका यूज करो आप, तो ये हमारे पास 9√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 3√3, ये आप यहां लगा दीजिए बेटा 3√3 प्लस एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये 9√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू एक्स। 9 में से 3 जाएगा तो कितना रह गया 6√3 इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर बेटा √3 की आप वैल्यू लगा दो 1.732 इज इक्वल टू एक्स। 6 से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 2 या 12 कैरी 1, 6 3 या 18 और 1 19 कैरी 1, 6 7 या 42 43 कैरी 4, 6 1 या 6 और 4 10, कितना आ गया 10.392 मीटर। ये हमारे पास x आ गया। x का मतलब क्या हुआ, फ्लैगपोल की जो हाइट है, फ्लैगपोल की हाइट हमारे पास 10.392 मीटर आ गई बेटा, है ना। हाइट ऑफ फ्लैगपोल, ये क्या आया है हाइट ऑफ फ्लैगपोल। और हाइट ऑफ टावर कितना आया था बेटा, हाइट ऑफ टावर था हमारे पास 3√3, इसका भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो यहां कुछ रफ कर लेते हैं, मैं इस पार्ट को रफ कर लेता हूं, ठीक है ना।
h आया था आपके पास 3√3, तो h इज इक्वल टू 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो ये हो गया 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, कैरी 2, 3 1 या 3 और 2 5, 3 2 या 6, 3 3 या 9 और 3 7 या 21, कैरी 2, 3 1 या 3 और 2 5। ये बेटा हमारे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, हाइट ऑफ टावर हमारी ये है, और हाइट ऑफ फ्लैग पोल, हाइट ऑफ फ्लैग पोल कितना है 10.392। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलते हैं इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखो बेटा, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that